हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जर्नल एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। एंड विद दीज क्वेश्चन वी विल ऑल्सो डिस्कस सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच विल बी वेरी मच रिलेवेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ सम ऑफ द बेसिक टर्म्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस played a very vital role in the freedom struggle of India। अगर हम बात करें INC की तो it was founded in the year 1895 by AO Humes। तो AO Humes ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे और इनकी गाइडेंस के अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट सेशन, तो फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे में हुआ था, जिसको अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, अंडर WC बनर्जी। तो WC बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड अगर हम बात करें बॉम्बे में ये सेशन कहाँ पे हुआ था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इस कॉलेज का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहाँ पर INC का फॉर्मेशन हुआ था। एंड यहाँ पर 72 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे जिन्होंने फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का अटेंड किया था। So, if we talk about objective to get Indians a share in government, INC was initially dominated by moderates। तो जो मॉडरेट लोग थे, यानी कि जो बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, द INC was initially dominated by moderates। अगर हम एम की बात करें, to obtain a share in government and promote unity among Indians। Early leaders were moderates like दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, इनको पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी भी कहा जाता है। एंड दे वर सम ऑफ द मॉडरेट्स जो अर्ली लीडर्स थे INC के। एंड लेटर यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि जो वायलेंस के ऊपर बिलीव करते थे, उन्होंने भी एक काइंड ऑफ ज्वाइन कर लिया था INC को। दादा भाई नारोजी propounded the drain of wealth theory also, and INC's demand was for constitutional reforms and civil rights। So this you have to keep in mind। तो इसके अलावा अगर हम अदर चीज़ों की बात करें, लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकेंड सेशन के, लाइक फर्स्ट सेशन तो सबको याद रहता है, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन बॉम्बे इन 1885। अगर हम बात करें सेकेंड सेशन की, तो 1886 में सेकेंड सेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में ये सेशन हुआ था और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नारोजी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए आगे अब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एंड इन क्वेश्चंस के साथ ही हम अदर फैक्ट्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1907 वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरत। तो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, जहाँ पर रेडिकल्स और मॉडरेट सेपरेट हो गए थे, यानी एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स दे वर सेपरेटेड इन द ईयर 1907 सूरत में। द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1907 was held in Surat। The Surat split at the Surat session of 1907 was the division of Indian National Congress into two parties, जहाँ पर रेडिकल्स जो वायलेंस के ऊपर बिलीव करते थे एंड मॉडरेट्स जो नॉन वायलेंस के ऊपर बिलीव करते थे, शांति के ऊपर बिलीव करते थे। यहाँ पर ये कांग्रेस टूट चुकी थी। सो मेन इशू तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, और यहाँ पे रिजल्ट था कांग्रेस स्प्लिट। और अगर हम बात करें वापस ये कब जुड़ा था, तो लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 के अंडर ये जो पैक्ट साइन हुआ था, लखनऊ पैक्ट, यहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक तरीके से मिल गए थे वापस। 1907 के सेशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो रास बिहारी घोष ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 1907 सेशन। और जब फाइनली यूनाइट हुआ था हमारा INC 1916 में, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे अगर आपसे ये पूछा जाए, तो राइट आंसर हो जाएगा AC मजुमदार। तो AC मजुमदार 1916 के सेशन के प्रेसिडेंट रहे थे, जहाँ पर कांग्रेस जुड़ गई थी। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड दैट इज, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द नेशनल प्लानिंग कमेटी सेट अप अंडर नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1938 का जो हरिपुरा सेशन था, यहाँ पर NPC यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया था, जिसका मेन गोल था टू डिसाइड द डेवलपमेंट पॉलिसीज फॉर द कंट्री। द नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC was set up in 1938 under the chairmanship of Jawaharlal Nehru during the Indian National Congress session of Haripura। Other than that, the committee was formed to prepare a plan for the economic development of India after independence। यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी इसको इम्प्रूव करने के लिए NPC नेशनल प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था
This you have to keep in mind. It marked one of the earliest efforts to introduce planned economic development within our country. तो ये आपको ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें 1938 के सेशन की, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे ये थे सुभाष चंद्र बोस, यहाँ के प्रेसिडेंट थे. लेकिन यहाँ पे ही 1938 के सेशन में जो NPC यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी को किसने सेटअप किया था? जवाहरलाल नेहरू ने. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे सुभाष चंद्र बोस 1938 में. और 39 की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस को री इलेक्ट किया गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 के सेशन में क्या कर दिया था? त्रिपुरी में हुआ था ये सेशन, इसमें रिज़ाइन कर दिया था और इसके बाद प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल टू प्रिसाइड एट एन एनुअल समिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनी बेसेंट. तो एनी बेसेंट शी वॉज द फर्स्ट फीमेल जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की. द पॉइंट इज ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी, नॉट एन फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट. फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें तो सरोजिनी नायडू आपका सही आंसर हो जाएगा. एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट फीमेल टू प्रिसाइड एट द एनुअल समिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. Annie Besant, she was a British socialist and theosophist and who was elected as the first woman president of the Indian National Congress. और कैलकाटा सेशन ऑफ 1917 को इन्होंने प्रेसाइड किया था. सरोजिनी नायडू, she became the first Indian woman to be elected as the president of Indian National Congress in the year 1925. तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि 1924 का सेशन में महात्मा गांधी प्रेसिडेंट रहे थे. बेलगाम सेशन कर्नाटका में हुआ था. और 1925 में जो सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट बनी थी, ये सेशन कहाँ पे हुआ था? कानपुर में. तो कानपुर के सेशन में सरोजिनी नायडू ने प्रेसाइड किया था 1925 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सॉ द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट इलेक्टेड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1925 का कानपुर सेशन, जो अभी हमने रिसेंट में डिस्कस किया. तो 1925 के कानपुर सेशन में सरोजिनी नायडू, शी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड शी वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट. सो ये भी आपको ध्यान में रखना है. 1917 का सेशन, एनी बेसेंट, शी वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बट शी वॉज अ ब्रिटिश बॉर्न वन. अगर 1924 के सेशन की बात करें, बेलगाम सेशन प्रेसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी. एंड 1926 का जो सेशन हुआ था ये गुवाहाटी में हुआ था एंड इट वॉज प्रेसाइडेड बाय एस श्रीनिवास अयंगर. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. एस श्रीनिवास अयंगर, इन्होंने 1926 का गुवाहाटी सेशन को प्रेसाइड किया था. Next question, when Indian National Congress was founded and who opposed it and organized a counter movement along with Raja Shiv Prasad of Banaras? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी सैयद अहमद खान. सैयद अहमद खान इन्होंने अपोज किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन को जब ये 1885 में फॉर्म हुई थी. अपॉन द फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, सर सैयद अहमद खान अपोज्ड इट एंड अलॉन्ग विथ राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस ही ऑर्गेनाइज्ड काउंटर मूवमेंट, फॉर्म द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन. इन्होंने फॉर्म किया था बिकॉज दे थॉट दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इट विल बी अ हिंदू डोमिनेटेड बॉडी. इन 1888 सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद दे फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन टू अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. Next question, in which session of the resolution for Purna Swaraj passed and civil disobedience movement for complete independence launched? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था, यहाँ पे पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर कर दिया था यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया मांग रही थी. दिस वॉज डिक्लेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द ईयर 1929 और ये लाहौर में ये सेशन हुआ था. यहाँ पे पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज लॉन्च्ड इन दिस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और यहीं पे डिसाइड हुआ था 1929 में कि 26 ऑफ जनवरी 1930 को इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा. दिस सेशन ऑल्सो मार्क द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी's leadership. It also decided to launch the civil disobedience movement to achieve complete independence from the British rule. On 26 January 1930, the first Independence Day was celebrated as a symbol of this declaration. This you have to keep in mind. इसलिए हम इस मोमेंट को ही एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे.
Next question. The word Swaraj was first used by Dadabhai Naroji in the Congress session held in at. Right answer will be option number B, यानी कि 1906 का जो कैलकाटा सेशन हुआ था, यहाँ पे दादाभाई नारोजी ने for the first time स्वराज वर्ड को यूज़ किया था. This you have to keep in mind. The word Swaraj for first time was used by Dadabhai Naroji in the Congress session which was held in Calcutta in the year 1906. यहाँ पे बेसिकली 4 रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया था, जहाँ पे स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट वाज मेजर थिंग. इसके बाद बॉयकॉट मूवमेंट यानी कि बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स एंड एसेंशियल्स. इसके बाद स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ एंड नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना. दे वर द 4 मेन रेजोल्यूशन ऑफ द 1906 सेशन ऑफ कैलकाटा विच वॉज प्रिसाइडेड बाय दादाभाई नारोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. द वर्ड स्वराज, जिसका मतलब होता है सेल्फ रूल, वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय दादाभाई नारोजी in his presidential address at the Calcutta session of Indian National Congress in 1906. In this session, he declared that the goal of Congress was Swaraj or self-government, similar to the colonies of British Empire like Canada और ऑस्ट्रेलिया. बात यहाँ पर दादाभाई नारोजी की हुई ही है, तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तब इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन. तो इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन. इसका नाम यहाँ पे कांग्रेस दादाभाई नारोजी के सजेशन पे ही जुड़ा गया था. यहाँ पे यूनियन इट वाज रिप्लेस्ड बाय कांग्रेस, और ये सजेशन दिया था दादाभाई नारोजी ने क्योंकि ही वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द लखनऊ पैक्ट जॉइंट सेशन विद द मुस्लिम लीग? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी अंबिका चरण मजुमदार. तो हमने डिस्कस किया था लखनऊ पैक्ट इट वॉज साइंड इन द ईयर 1916, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो थी अंबिका चरण मजुमदार. अंबिका चरण मजुमदार वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द 1916 Lucknow session when the Lucknow Pact was signed with the Muslim League. The Lucknow Pact was concluded in 1916 during the joint session of Indian National Congress and All India Muslim League which was held at Lucknow. This you have to keep in mind. इसके अलावा अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1906. ये आपने ध्यान में रखना है. इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1906. और ढाका, जो करेंट डे ढाका बांग्लादेश में प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ था. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. सरोजिनी नायडू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कांग्रेस सेशन? वेरी इजी क्वेश्चन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी 1925 का जो कानपुर सेशन हुआ था, दिस वॉज प्रेसाइडेड बाय सरोजिनी नायडू. यहाँ पे 1922 का सेशन दिया है, इट वॉज प्रेसाइडेड बाय सी आर दास. तो सी आर दास इन्होंने 1922 का सेशन को प्रेसाइड किया था, एंड सी आर दास ने यहाँ पे इस सेशन के बाद ही कांग्रेस से ये अलग हो गए थे और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी. स्वराज पार्टी इट वॉज फॉर्म्ड बाय सी आर दास अलॉन्ग विथ मोतीलाल नेहरू. 1928 में कांग्रेस सेशन जो कलकत्ता में हुआ था, इट वॉज प्रेसाइडेड बाय मोतीलाल नेहरू. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड इस सेशन की इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके बाद ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1928 के कलकत्ता सेशन के बाद. 1931 का जो कराची सेशन था, इट वॉज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको जाना जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से. अदर देन दैट बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और जो 1931 का सेशन था कराची वाला, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एंड यहाँ पर गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ पे हो रही थी? लंदन में हो रही थी. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. लंदन में हुई थी. तीनों के तीन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये लंदन में ही ऑर्गेनाइज हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुभाष चंद्र बोस became the president of Indian National Congress in which year? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1938 के हरिपुरा सेशन को प्रेसाइड किया था सुभाष चंद्र बोस ने, जिनको नेताजी के नाम से जाना जाता है. दिस अकर्ड एट द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इनको री इलेक्ट किया गया था सेकेंड टर्म के लिए 1939 में, बट इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था आफ्टर ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद महात्मा गांधी. और इसके बाद 1939 का जो त्रिपुरी में सेशन
सेशन हुआ था इट वॉज हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mahatma Gandhi was elected as the president of Indian National Congress in the annual session which was held at, right answer will be option number C यानी कि बेलगाम। तो बेलगाम के सेशन को प्रेसाइड किया था गांधी जी ने, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो द बेलगाम सेशन वाज द ओनली कांग्रेस सेशन which was presided over by Mahatma Gandhi. Next question, in which session of Indian National Congress was the Jallianwala Bagh massacre strongly condemned? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1919 का अमृतसर सेशन, जिसको प्रेसाइड किया था मोतीलाल नेहरू ने। सो यहाँ पर द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रांगली कंडेम्ड द जलियांवाला बाग मसकर एट इट्स 1919 सेशन ऑफ अमृतसर। दिस वॉज द 34th इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एंड इट वॉज हेल्ड जस्ट मंथ्स आफ्टर द ट्रेजेडी। प्रेसिडेंट यहाँ पे थे मोतीलाल नेहरू और आउटकम इसका ये था कि under Nehru's leadership, the Congress condemned the massacre in the strongest way possible. इसके अलावा अगर अदर ऑप्शंस देखें लाइक 1922 के सेशन की बात करें तो इट वाज प्रेसाइडेड बाय सी आर दास एंड यहाँ पे सी आर दास ही ब्रोक अवे फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी इन्होंने और मोतीलाल नेहरू ने मिलके, और इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। 1921 के सेशन की बात करें तो इट वाज प्रेसाइडेड बाय हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान ने इसे प्रेसाइड किया था। और नागपुर सेशन 1920, देखिए 1920 में दो इम्पॉर्टेंट सेशंस हुए थे कांग्रेस के। एक हुआ था कैलकाटा सेशन जिसके हेड थे लाला लाजपत राय, और एक हुआ था 1920 में ही नागपुर सेशन जिसको प्रेसाइड किया था सी विजय राघवाचार्य ने। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी JB Kripalani was the president of Indian National Congress during the time of India's independence in 1947. He was elected to the position in 1946 and he presided over the party during the crucial period of the transfer of power. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड जॉर्ज यूल बिकम द प्रेसिडेंट इन 1888? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि इलाहाबाद सेशन। तो देखिए जॉर्ज यूल ये इलाहाबाद सेशन जो 4th सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यहाँ पर ये प्रेसिडेंट बने थे। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट सेशन 1885 में हुआ था, यहाँ पे प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। फर्स्ट सेशन WC बनर्जी, और ये कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। सेकंड सेशन की बात करें, सेकंड सेशन कलकत्ता में हुआ था एंड यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नारोजी। थर्ड की बात करें तो थर्ड जो सेशन था ये मद्रास में हुआ था और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तयाबजी। बदरुद्दीन तयाबजी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फोर्थ सेशन इलाहाबाद में हुआ था 1888 में, और यहाँ पे जॉर्ज यूल प्रेसिडेंट थे हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये फर्स्ट नॉन इंडियन थे जिन्होंने इस ऑफिस को होल्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी यानी कि लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929. So it was during 1929 Congress session in Lahore that demand for Purna Swaraj or complete independence was emphatically declared. This momentous resolution became a defining moment in India's struggle for freedom, setting the stage for the subsequent civil disobedience movement. This we have already discussed. Next question, in which of the following locations did the 1920 Indian National Congress session take place? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागपुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने डिस्कस किया था, 2 सेशंस हुए थे। एक स्पेशल सेशन कहाँ पे? कलकत्ता में भी हुआ था एंड इट वाज हेडेड बाय लाला लाजपत राय। द एनुअल सेशन जो बेसिकली होता था हर साल वो नागपुर में हुआ था 1920 में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। Next question, in 1931 who among the following was the president of Indian National Congress? Right answer will be option number D यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल was the president of Indian National Congress during 1931. 1931 ईयर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही was the president of Indian National Congress.
Next question, when was the Indian national song Vande Mataram sung for the first time on political occasion? Right answer will be option number A, यानी 1896 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, यहाँ पे वंदे मातरम को फॉर द फर्स्ट टाइम गाया गया था. वंदे मातरम इट वाज फर्स्ट पब्लिकली संग ड्यूरिंग द सेशन ऑफ 1896. और यहाँ पे जो ये सॉन्ग है हमारा नेशनल सॉन्ग विच इज़ वंदे मातरम, इट वॉज composed बाय रविंद्रनाथ टैगोर और ये आनंद मठ बुक में भी मैंशनड है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो 1896 की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज हेल्ड इन कैलकाटा. Next question, the national anthem of India, that is Jana Gana Mana, was first sung at the dash of the Indian National Congress session. तो राइट आंसर हो जाएगा, बेसिकली हमें सिटी का नाम बताना है. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ए, यानी कैलकाटा सेशन में ही ये जो जन गण मन है इसको गाया गया था. बट ये 1911 में गाया गया था, जबकि वंदे मातरम 1896 में गाया गया था. यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेसिडेंट कौन थे, तो BN धर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहाँ पर जन गण मन गाया गया था इन द ईयर 1911. The event took place in a structure called as Bharat Sabha, located on Beau Bazaar Street in Kolkata. Next question. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.